नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी जीनी दोस्त मीरा। और आजकल बहुत विशेष है क्योंकि आजकल चाइना में सबसे प्रसिद्ध त्योहार वसंत त्योहार यानी स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला है। और आज मेरे साथ वीडियो कॉल के जरिए मेरे एक बहुत आवाज अच्छे तो कम दोस्त है, करो। मेरे भारतीय भाई देव रतूड़ी जी। नमस्ते जी। नमस्ते मीरा बहन, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मीरा जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है। ऐसा लग रहा है कि धन्यवाद। मैं 100 साल पहले चीन में जो है, चीनी संस्कृति का जो है इस तरह से 100 साल पहले। इतना क्योंकि प्योर चाइनी अभी अभी चीन में कहाँ वो अभी चीन बहुत मॉडर्न हो चुका है। हाँ तो जी ये जो जी जी ड्रेस जी आपने जी उनकी सभ्यता जो है आपने जी बचा जी के रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। वास्तव में देव रतुली जी चाइना में लंबे समय से चाइना में रहते थे, है ना? अभी आप भारत में हैं, दिल्ली में हैं। हाँ जी, और क्योंकि आजकल उनके पास एक नया रेस्टोरेंट और नया होटल दिल्ली में खोल गया है, गुड़गांव में। तो बाद में हाँ शायद जी। आप विस्तार से कुछ परिचय दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले देव जी तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा भारतीय रेस्टोरेंट खोले हैं। और भारतीय रेस्टोरेंट में सभी तो भारतीय संस्कृति तो चाइना चीनी लोगों के लिए प्रसार कर रहे हैं, है ना? और हाँ जी, हाँ आजकल जी। अभी हम देख सकते हैं आपके पीछे ये दीवार पर भी चाइनीज़ पैटर्न है ना? आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना में हूँ, लेकिन नहीं मीरा हाँ, जी, मैं हूँ भारत में। तो हाँ, अभी आपको जैसा पता है कि मैं 2 दशक से ज़्यादा लगभग 21 साल मैं चीन में रहा हूँ और चीन में हमारे चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम भारतीय संस्कृति का आपकी तरह जी, ही काफ़ी बढ़-चढ़ करके उसके कल्चर को प्रचार-प्रसार करते हैं। अभी हमने इंडिया में गुड़गाँव शहर में हूँ मैं, ये जो एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। दिल्ली से सटा हुआ है ये गुड़गांव। तो यहाँ पर हमने एक चीनी शैली वाला होटल खोला है मीरा जी। शायद ये भारत में पहला होटल तो चीनी शैली पहला है ना? होटल हाँ जी, जिसमें हमारे होटल का नाम भी चीनी भाषा में लिखा है। बहुत सारे लोग आते हैं कि यहाँ पर चीनी भाषा में क्यों लिखा है? क्या ये ओह! ओनर चीनी है? मैं कहता हूँ हाँ। हाँ, मैं हाफ चाइनीज़ हूँ। वो से लो सियान रे, मैं तो सियान का रहने वाला हूँ। जी, क्योंकि हम मालूम है आपके आपके पास दोनों बेटा तो बहुत अच्छे चीनी भाषा भी बोल सकते हैं। मेरे से भी बेहतर है चीनी भाषा। और सही यहाँ कह के रहे हैं आप। लोकल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा देव जी भी चाइना में एक सुपरस्टार है। चाइना में बहुत ज़्यादा थैंक यू, कुंग थैंक फू यू। फ़िल्म में भी एक्टिंग किया था, है ना? आजकल हाँ भी जी, हाँ शायद जी। इससे पहले लिउ दehua और जैकी चैन हाँ। के साथ और कि मैंने एंडी लो के साथ में, ल्यू थाओ के साथ में, हुई हाँ, थियेन और चांग जिंग के साथ में काफ़ी फ़िल्म करी है। मैंने हाँ। चीन में लगभग मीरा जी 45 फ़िल्म्स एंड टीवी ड्रामा में काम किया है। वाओ! और हाँ इसके जी। अलावा ना केवल सुपरस्टार बल्कि चाइना में भी शायद कुछ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में कुछ शो में है ना? 商会主 हाँ, मीरा 席 जी। है ना? हाँ, हाँ, हाँ। मैं सिल्क रूट एम्बेसडर भी हूँ चीन में। वहाँ की सियान के शहर की 7th स्टैंडर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक छोटा-सा भाग मेरे बारे में पढ़ाया जाता है और हमारे काफ़ी कल्चरल रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। लेकिन अब हम लोग क्या है कि चीन का मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। क्योंकि चीनी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, मेरे को हीरो बनाया है। अभी मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इस कर्जे को किसी न किसी रूप में लौटाऊँ। तो हमने अभी गुड़गाँव में एक पहला चीनी स्टाइल में चीनी थीम का एक होटल खोला है, जिसमें बहुत सारे स्टाफ हैं जो बहुत अच्छी चाइनीज़ बोलते हैं, मैं भी चाइनीज़ बोलता हूँ और हमारे स्टाफ भी चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। तो हमने ओह! हमारे पास 4 फ्लोर हैं, 36 रूम है इस होटल में। ये 3 स्टार होटल है मेरा जी। वाओ! बहुत साफ-सुथरा होटल है और हमने इस होटल के 6th फ्लोर पे एक चीनी थीम का एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें चीनी खाना मिलेगा। वाओ! फुम्बाओ चिरो, मापू स्वाद कैसे तोफू हैं? स्वाद कैसे हैं? हैं? स्वाद कैसे हैं? शेफ़ कहाँ से हैं? शेफ़ भी चाइना से शेफ हैं? शेफ हमारा एक शेफ नेपाल से है, एक शेफ चाइना से आ रहा है और हमारे कुछ हाँ, शेफ है जिन्होंने चाइना में चीनी खाना बनाना सीखा है। वाओ! अगर आप आएँगे तो आपको लगेगा कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ। मैंने एक मापू तोफू खाया था परसों, वाह! वाओ! बहुत ये सुन स्वादिष्ट। ये सुनकर मेरी मुँह में पानी आ रही है। मैं भी आपके रेस्टोरेंट में ट्राई करना चाहती हूँ। हमारे सभी भारतीय दोस्त अगर आप तो चाइना आने का मौका नहीं मिलते हैं, लेकिन आप चीनी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो ज़रूर देव जी के रेस्टोरेंट में अनुभव कर सकते हैं। तो ज़रूर बिल्कुल। कि
जैसे अभी आप चाइना में कुल कितने रेस्टोरेंट है, भारतीय रेस्टोरेंट? एम्बर मीरा जी, पैलेस। चाइना में अभी भी हमारे 11-12 रेस्टोरेंट हैं अभी। 11-12। वहाँ 12, हाँ। हाँ, हाँ कुछ जी। सालों पहले जब हम मिले थे, उस समय आप सिर्फ शीआन में, हांगझोउ में, वुहान में, हाँ बेइजिंग में, जी। और अभी हाँ जी। और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुला। अभी और हमारा वुशी में, कुमिंग में, सिनिंग में और हो होट में, इनर मंगोलिया में भी खुल गया है। इसका मतलब यही है कि भारतीय खाना तो चाइना में बहुत पॉपुलर है ना? जिन्हीं लोगों को हाँ जी। पसंद है। शायद हाँ। कुछ भारतीय लोगों मेरे पास भी बहुत ज़्यादा भारतीय दोस्त हैं, लेकिन वे कभी नहीं चाइना आ गए हैं। इसलिए वे चाइना के बारे में शायद कुछ गलतफ़हमियाँ हैं। उनके ख़्याल से चीनी लोग तो भारतीय लोगों से नफ़रत करते हैं, भारतीय संस्कृति नहीं, पसंद नहीं, नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बोलो ना? उनको बोलो मेरे को मिलेंगे। मैं 21 साल चीन में रहा है। चीनी लोग बहुत ही बहुत मधुर होते हैं, बहुत सरल होते हैं। दे गो बियॉन्ड टू हेल्प। मेरे को कई बार मेरे ऐसे दोस्त हैं, रात को 12-1 बजे भी अगर परेशानी होती तो मैं चीनी दोस्तों को फ़ोन करता हूँ और वो हमेशा आगे आके हेल्प करते हैं। हाँ, और ये सेम फीलिंग फॉर मी, क्योंकि शायद कुछ मीडिया के चलिए हम भारत के बारे में कुछ जानकारी भी गलत है ना? हाँ जी, ज़्यादातर चीनी हाँ जी। लोग तो शायद भारत के बारे में भी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं। लेकिन हुँ। जब मैं भारत में थी, मेरे पास सभी भारतीय लोग आके जैसे मेरी मदद हाँ करते जी, हैं, मेरे हाँ भाई की जी, हाँ जैसा जी, है। हाँ इसलिए जी, हाँ जी। मैं भी ये मेरे ख़्याल से ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जिन्हीं लोगों को भारतीय संस्कृति को प्रसार करते हैं और भारतीय लोगों को चीनी संस्कृति का प्रसार करते हैं। आप तो हमारे भारत की सुपरस्टार हैं मीरा जी। आपके नहीं, भारत में नहीं। इतने फैन फॉलोइंग हैं, सभी लोग नहीं, किसी नहीं। से भी मैं मिलता हूँ, क्या आप सचमुच में चीन की मीरा को जानते हैं? मैंने बोला हाँ, भैया वो मेरी दोस्त है, वो मेरी बहन की तरह है। तो हाँ। हम लोग बातचीत एक एक बार मैंने आपको एक पत्रकार से भी बात कराई थी। जी, जी, वो जी, जी, जी। पत्रकार हैं पुनः गाँव की ओर, उन्होंने बोला यार कि मैं ये लड़की कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, कितना ज़्यादा भारतीय संस्कृति को जानती है, एक बार मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो मैंने उसी टाइम आपको फ़ोन मिलाया, तो उनको बोला कि यार सही में ज़रूर, आपके पास है? ज़रूर उनका अगर उनका वे मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो ज़रूर मैं उनके साथ बातचीत कर सकती हूँ। हाँ ये जी, हमा हाँ ये जी, हमारे ना केवल काम है, बल्कि मेरे ख़्याल से ये कि अच्छी बात है। तो बिल्कुल। लोगों के बीच सीधी बातचीत ये बहुत अहम है। हुँ, क्योंकि आप चाइना में रहते थे, इसलिए आपको अच्छी तरह से चाइनीज़ संस्कृति समझ सकते हैं। मैं भी भारत में रहती थी, बिल्कुल। मैं अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ जी, ज़्यादातर लोग शायद वे यहाँ आना या भारत जाने का मौका नहीं मिलते हैं। इसलिए हाँ जी। तो हमारे तरफ से उनके लिए कुछ बढ़िया दे सकते हैं। और हुँ, मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आप भी ना केवल चाइना में, इससे पहले देव जी तो चाइना में सभी भारतीय रेस्टोरेंट में ये द्वार भी भारत से लाए हैं, है ना? दरवाज़ा ये भी भारत से लेके आया, हाँ, हाँ। सभी सजावट भी भारतीय शैली में। इसलिए तो बहुत पॉपुलर है, और हर रात को तो बॉलीवुड प्रदर्शन भी है। तो चीनी हाँ जी। लड़की आपके रेस्टोरेंट में, भारतीय रेस्टोरेंट में साड़ी का अनुभव कर सकते हैं और हुँ, कुछ डांस भी कर सकते हैं, और खाने भी बहुत वाह! बहुत स्वादिष्ट हैं। अभी भी भारत में तो चाइना रेस्टोरेंट भी खोल गया है, तो ज़रूर पक्का अगर मैं वहाँ जाने का मौका मिलती हूँ, तो ज़रूर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। जैसे आपने अभी बताया मीरा जी कि आप भारत को काफ़ी हद तक समझती हैं, मैं भी चीन हुँ। में 2 दशक तक रहा हूँ, मैं भी चीन चीन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में, तो काफ़ी चीन के बारे में बात कर सकता हूँ। और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के अंदर जो संशय है, हाँ। भारत और चीन के बारे में, उसको हमने दूर करना है। हाँ, और ये हाँ, हाँ। दूर कैसे हो सकता है? पीपल टू पीपल एक्सचेंज, लाइक जो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जी। हमको सुन रहे होंगे, तो वो जानते हैं कि चीन ऐसा नहीं है जो दिखाया जाता है, हाँ, जो हाँ, जो हाँ। मीडिया द्वारा दिखाया जाता है। क्योंकि मैं जी। चीन में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ 2 साल, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं अभी भी। तो हुँ। मुझे पता है चीनी लोग कितने अच्छे होते हैं, चीनी लोग कितने मधुर होते हैं। और चीनी लोग एक ऐसे आदमी को जिसके पास कुछ नहीं है, जो एक वेटर की नौकरी करने के लिए जाता है, उसको एक सुपरस्टार बना सकते हैं, उसको हीरो बना देते हैं, उसको सबसे बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट का ओनर बन जाता है। तो वो इसलिए हाँ। नहीं कि इस आदमी के अंदर बहुत बड़ी खासियत है, इसलिए कि ये चीनी लोगों का प्यार है,
चीनी सरकार का सपोर्ट है, चीनी मीडिया का सपोर्ट है, उसकी वजह से मैं ये सब कर पाता हूँ। तो अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीनी संस्कृति है, चीनी लोग हैं, उनके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। हाँ। जो उनके अंदर जो संशय है, जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस गैप को फिल करना है। तो मैं वो इसीलिए हमने ये जो होटल खोला है, उसमें हमने बाहर से होटल का नाम भी चाइनीज भाषा में रखा है, रेस्टोरेंट का नाम भी चाइनीज भाषा में रखा है। हमारे होटल के हर एक रूम में आपको चाइनीज और इंग्लिश में मिलेगा सब कुछ। ओह! हाँ, हमारा स्टाफ भी चाइनीज बोलता है, खाना भी ऑथेंटिक चाइनीज खाना है मेरा जी, बहुत ही जबरदस्त खाना। होगो नहीं है, होगो हम लोग बाद में ऐड करेंगे वाह! जब आप आएंगी। हॉट-पॉट भी होगो है? अभी नहीं है, होगो अभी ओह! हम ऐड करेंगे, लेकिन बाकी सिचुआन खाना बहुत सारा हमारे पास है। हमने जब ये होटल बनाया तो मैंने इसमें बहुत सारा जो दीवार पे आप देख सकते हैं पिक्चर और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो चीनी स्टाइल में है, ताकि लोग आए और चीन का अनुभव हमारे होटल में करें। जो वाओ! चीन नहीं जा सकते हैं, उनका टिकट का पैसा बच गया। यहाँ आना है, यहाँ रुकना हाँ, है, हाँ, ये हाँ, सोचना है कि हाँ। मैं चीन में हूँ, यहाँ पर चीनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर हाँ, चीनी हाँ, खाना हाँ। बनता है, यहाँ पर चीनी डेकोरेशन है, यहाँ पर चीनी भाषा में लिखा हुआ है, तो वो अनुभव कर सकते हैं। वाओ! अच्छी बात है। तो क्योंकि आप तो चाइना में 21 साल हो गए हाँ जी। हैं, तो क्या आप कभी भी चाइना में ये स्प्रिंग फेस्टिवल बिताते थे परिवार के साथ? चाइनीज न्यू ईयर हमने तो लगभग हाँ। हर साल हम चाइना में ही बिता रहे थे। क्या विशेषता है? विशेषताएं कई है, हम लोग सभी दोस्तों को बुलाते हैं। देखो, चीनी लोगों का चाइनीज न्यू ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जहां पर कि जैसे हमारा दिवाली में होता है ना मीरा जी, हम जी। लोग सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, घर को पेंट करते हैं, घर पे लाइटिंग लगाते हैं और हाँ, हाँ, डंपलिंग हाँ। बनाते हैं। तो हम ये सारा काम जो है, सारा चीन में जो है सब परिवार मिलके अपने रेस्टोरेंट में मनाते हैं हर हाँ। साल। फिर लिफाफा देते हैं, जी, रिश्तेदारों जी, को जी, गिफ्ट जी, जी। देते हैं। जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ होंगबाओ पर है दिवाली ना? में भी थोड़ा होता होम पाव। जी। अभी होली आने वाला है, हम लोग चाइना में जी, जी, कैसी जी। होली मनाते हैं आपको पता है। वो चाइनीज लोग बहुत पसंद करते हैं होली का जी, जी, त्योहार। जी। अभी इस यहाँ साल में भारत में हम हाँ, लोग 3 दिन मनाएंगे। चीन में तो हम हाँ। लोग एक ही दिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग भारत में हम 3 3 दिन तक होली मनाते हैं। तो इस साल के होली आप भारत में मनाएँगे या चाइना में? कब वापस मुझे लग आएँगे? रहा है मीरा जी, मैं तब तक चीन में आ जाऊंगा मार्च में, क्योंकि बच्चों का स्कूल हो ओह! जाएगा ना शुरू। तो मुझे चीन आना अभी है। अभी寒假 है ना? विंटर हॉलिडे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो शायद इस साल के स्प्रिंग फेस्टिवल आप अपने परिवार भारत में मनाएँगे, है ना? भारत में तो मनाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रिपरेशन करेंगे आप? आपके होटल और मीरा आपके जी, आप रेस्टोरेंट देखना, कुछ हमारा रेस्टोरेंट तो पहले पूरा चीनी संस्कृति में रंग जाएगा। हुँ। आप देखेंगे, गेट पे हम लगाएंगे जो हम चीन में लगाते हैं, जो लाइटिंग होगी वो करेंगे, जो गिफ्ट होंगे। फिर हम सबके साथ में बैठ के, हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में राउंड टेबल है, डंपलिंग ओह! बनाएंगे, कंपटीशन करेंगे, डंपलिंग के अंदर वाओ! हम इमली रखेंगे, देखेंगे किसका वाह! लक अच्छा लकी है। ड्रॉ हाँ, लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ। ओह! तो नाइस, जिसके नाइस। जिसके खाने में, जिसके डंपलिंग के अंदर वो इमली निकलेगा, कॉइन निकलेगा, उसको हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे। ओह! होम पाव देंगे वाओ! उसको, होम पाव बढ़िया देंगे। है, बढ़िया है, बढ़िया है। ऐसे आप बहुत रियली सारे एक आइडियाज हैं। बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन। इतना थैंक यू। ज़्यादा अच्छे सुझाव हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर मैं जब चाइना आऊंगा तो मैं इस बार बहुत सारे, जैसे हमने चॉपस्टिक डिजाइन करके लाएंगे हम लोग अंबर पैलेस का, उसमें कोटेड करके, वो हम जो हमारे वीआईपी गेस्ट होंगे उनको देंगे। जब वो घर पे भी खाना खाएंगे चॉपस्टिक से, वो देखेंगे अंबर पैलेस का है, उनको यस, हमारी यस, याद आएगी। फिर यस। हम लोग चाइनीज जो टी है, छोटे छोटे टीज टीज के हम लोग गिफ्ट पैक बनाएंगे। बहुत सारे होम पाव में लेके आऊंगा, जो छोटे बच्चे होंगे उनको देंगे। तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे लोगों को चीनी संस्कृति की तरफ जागरूकता बढ़ाएंगे। वाओ! हाँ जी। बहुत बढ़िया है। लेकिन ख़ैर की बात है कि अभी मैं भारत जाने की मौका नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो मिलेगा, के मिलेगा। ज़रिए सभी भारतीय फैन्स, सभी भारतीय दोस्तों को इनवाइट करना चाहती हूँ। अगर आप तो ये अनुभव करना चाहते हैं चाइनीज़ संस्कृति तो ज़रूर देव जी के रेस्टोरेंट में अनुभव कर सकते हैं। और ला या लिफाफा भी मिल सकते हैं, है ना? लॉलीपॉप ले सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। और मीरा के खम्बम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और आपका यहाँ पर बहुत बहुत ही ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना मिलेगा। हुँ। और ये क्या होटल ज़्यादा दूर नहीं है मीरा जी। जैसे हाँ, कोई भी चाइनीज़ जो आते हैं, अभी अभी बहुत सारे चाइनीज़ गेस्ट हैं हमारे होटल में। हाँ। एयरपोर्ट से 20-25 मिनट लगता है। बहुत हाँ। नज़दीक है, गुड़गाँव जी, में, जी, 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 सेक्टर जी। 14 में है।
हाँ और काफी बड़ा है, 3 स्टार प्लस होटल है। अभी 36 रूम है इसमें और एक बैंक्वेट हॉल है बहुत बड़ा। जब आप आएंगे तो अपने फैन का जो आपने पार्टी रखनी है हमारे बैंक्वेट हॉल में रखना है। 100 लोग हाँ बैठ सकते हैं आराम से। और जी। रूफटॉप गार्डन रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल, वाह, यमी खाना। एड्रेस बताइए वीडियो में। एड्रेस सेक्टर 14 गुड़गांव। हाँ सेक्टर 14 होटल अंबर पैलेस, सेक्टर ओ, 14 गुड़गांव। आपके सभी रेस्टोरेंट का नाम एम्बर पैलेस, चाइना में भी एम्बर पैलेस, चाइना में भी भारत अंबर में भी पैलेस है, एम्बर। इंडिया में भी अंबर पैलेस है, हाँ जी। वाह लेकिन बढ़िया हमारे है। रेस्टोरेंट का नाम अंबर वाल है, अंबर वाल रेस्टोरेंट। आ अंबर पैलेस का अंबर, ग्रेट वाल का वाल, दोनों जी कोम्बो है। जी 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 जी। वाह नाइस, बहुत बढ़िया है। और सारे मेनू हमारे चाइनीज में, इंग्लिश और चाइनीज में। हाँ 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 हमारे तो होटल में जो मेन्यू है उसमें हिंदी नहीं, उसमें इंग्लिश है और चाइनीज है, हाँ क्योंकि हमारे बहुत यहाँ अच्छा। चाइनीज गेस्ट ज्यादा आ रहे हैं। ना केवल चाइनीज गेस्ट, हमारे भारतीय दोस्त भी जरूर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जरूर चाइनीज पसंद गेस्ट भी काफी आएगा। आ रहे हैं, बाकी जगह से भी हैं गेस्ट। मैंने देखा था परसों हमारे यहाँ फिलीपीन से और यूरोप से, यूएस से भी आ रहे हैं। बाहर से भी काफी हाँ हैं, लेकिन चीनी मित्र ज्यादा आते हैं क्योंकि हाँ उनको हाँ। चाइनीज खाना मिल जाता ना। क्योंकि वो कहते हैं यार मैंने 5-6 दिन से इंडियन खाना खा रहा हूँ, मेरे को चाइनीज खाना खाना है। लेकिन एक सवाल है, हाँ चाइनीज जी, खाना आपके रेस्टोरेंट में महंगा होता है? क्योंकि भारतीय हमारे यहाँ रेस्टोरेंट। महंगा है। इंडियन खाने से महंगा चाइनीज खाना है। हाँ, क्योंकि ये सभी मटेरियल्स और सभी ये तो चाइना से हाँ है, जी, इसलिए थोड़ा सा हाँ महंगा जी, होना चाहिए। हाँ जी। जैसे चाइना में भारतीय रेस्टोरेंट भी थोड़ा सा महंगा है चीनी फूड से की हाँ, तुलना में, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। भी स्वादिष्ट है। पर बहुत ज्यादा महंगा नहीं है मीरा जी। 700-800 रुपए में आराम से खाना खा सकता है, लुट्स पार्स कोई छे बा। हे, वाह हाँ, पुष्पंकुई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम। और थैंक यू। मुझे तो पहले से ये चाइना के स्प्रिंग फेस्टिवल आप परिवार सभी परिवार को शुभकामनाएं। थैंक यू मीरा जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी चाइनीज न्यू न्यू ईयर इन ईयर। एडवांस। एंड जल्दी